मेरे आराध्य गुरुवर को नमोस्तु। गुरुवर, 25 दिन के अल्प प्रवास में किशनगढ़ में आपने जो हमें अविस्मरणीय यादें दी हैं और आपका जो हमें अविस्मरणीय सानिध्य मिला है, उसके लिए मैं शायद ये मेरे जीवन भर की यादें रहेगी। गुरुदेव, आपके बारे में अगर बोलना चाहें तो बहुत कम समय रहेगा कि कितना भी कुछ बोल दो। इतनी सारी आपकी खूबियां हैं, इतनी सारी अच्छाइयां हैं। पर गुरुदेव, आज मैं यहाँ पे विशेष रूप से एक शिकायत लेके आया हूँ। माफ़ी चाहूँगा सभी भक्तों से। गुरुदेव, वैसे आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन एक जगह आपकी कथनी और करनी में पूरी तरह अंतर है। गुरुदेव, आप बोलते हो कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप तो करते हो। गुरुदेव, आप जहाँ जाते हो सभी का दिल चुरा के लाते हो। आप बोलते हो कि साधु गुरु कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, लेकिन आप जिनके भी दिल में घुस गए वापिस नहीं निकलते। तो गुरुदेव, ये कथनी और करने का फर्क नहीं तो और क्या है? देखिए, फिर ऐसा है तो हमसे बड़ा परिग्रही कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास करोड़ों की श्रद्धा है। ये ब्याज स्तुति है। वास्तविकता में सच्चे भक्त की श्रद्धा एकदम भिन्न रहती है। आपका कहना सही है, हम चोर नहीं, डाकू लुटेरे हैं। लेकिन जैसे हम चोर डाकू लुटेरे हैं, आप भी बन जाओ, यही मेरी कामना है। किशनगढ़ में जितना प्रवास रहा, मैं मानता हूँ कि मैं भी बहुत सारी जगह गया, लेकिन कंटिन्यू इतनी भीड़ तो किशनगढ़ में ही रही। और वहाँ के ऐसा नहीं कि भीलवाड़ा में नहीं रही, कि इंदौर में नहीं रही, कोटा में नहीं रही, लेकिन किशनगढ़ की भूमि की पॉजिटिविटी कुछ अलग है। जो लोग वहाँ आए, जो अपने साथ टीम थी, किशनगढ़ की पॉजिटिविटी अलग है। मैंने भी ऐसे में बैठा था दोपहर में, तो ये सब कैमरे वाले बच्चे सबसे रोहित था। मैंने कहा चातुर्मास करना चाहिए, बताओ? बोले किशनगढ़ चलो। बोले गुरुदेव, सब तैयार हैं, दिल से तैयार है। अभी टाइम लगेगा, लेकिन टाइम आप लोगों की भावना प्रबल है। पुरुषार्थ करो, फल मिलेगा। कुछ फल देरी से मिलते, कुछ जल्दी से मिलते हैं। जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा मिलेगा। और देखो, हम जब चोर लुटेरे डाकू हैं ही, और देखो फिर बच के रहना। अगर फिर सब कुछ उतरवा के साथ में ले गए, फिर इनकी पत्नी से बोलना, हमसे मत बोलना कि आए थे आप और डाका डाल के चले गए। चलिए।